learners, so we are back with another video on chemical kinetics previous year question series, and in this video we are going to discuss your previous year questions from IIT-JAM chemistry examination 2018. So let's begin with our video. So this is the first question from chemical kinetics chapter, and the question says the reaction A giving products follows first order kinetics. If A represents the concentration of reactant at time t, the incorrect variation is shown in. So we have to analyze and we have to tell which of the given option is following the incorrect variation in the graph, right? सो क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत मैटर करता है कि हमें क्वेश्चंस को राइट डायरेक्शन में अप्रोच कैसे करना है ताकि हम क्वेश्चंस को एग्जैक्टली लेस टाइम में सॉल्व कर सके. तो लेट्स ट्राई एंड एनालाइज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो ग्राफ आपका ए और टी के बीच में, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ है. तो हमें ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्टली ऐसी है जो आपकी कंसंट्रेशन और टाइम को रिलेट करती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो आपकी ये इक्वेशन है जो कि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम को रिलेट करती है, दैट इज ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, right? So with increase in your value of time, this part decreases, right? Because it's a negative exponential value, so this part decreases. So eventually this part will also decrease, right? So with an increase in your time, your concentration of A decreases. तो टाइम के इंक्रीज होने के साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो जाती है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ है और ये बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है क्योंकि आपका इक्वेशन में भी आपका फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल है और वो डिक्रीज कर रहा है. तो एग्जैक्टली आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, राइट? तो अब हम बी को एनालाइज करते हैं. बी जो ग्राफ है वो माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेज ए के बीच में है. तो माइनस डी ए बाई डी टी होता क्या है? अगर हम एक रिएक्शन को कंसिडर करें ए गिविंग बी एज प्रोडक्ट्स, राइट? तो आपका थ्योरेटिकल रेट आपका ए का क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी, राइट? और आपका एक्सपेरिमेंटल रेट ए का क्या होगा? के ए. तो विद इंक्रीज इन योर वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, राइट? एक्स आपका एक्स एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है? कंसंट्रेशन. सो विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ये पूरा आर एच एस वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो आर एच एस के इंक्रीज होने के साथ आपकी एल एच एस भी इंक्रीज हो जाएगी, बट इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपकी एल एच एस डिक्रीज कर रही है. तो ये वैल्यू, ये आपका ग्राफ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नाउ वी गॉट आवर आंसर, राइट? बट let's try and analyze other two options also, right? So option number 3 is basically between, the graph is basically between minus dA by dt और time. तो ये ग्राफ minus dA by dt टाइम के बीच में है. Now for first order reaction, or again your theoretical rate equals to your experimental rate as we did in option number D, right? So we'll substitute this value of A with A naught A minus kt as we did in option number A, because we don't have any direct formula which relates your minus dA by dt with your time value, right? So we have to do this conversion. अब हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया. अब आप ये देखिए, विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ योर टाइम दिस पर्टिकुलर पार्ट डिक्रीजेज, राइट? विद इंक्रीज इन टाइम दिस पर्टिकुलर पार्ट डिक्रीजेज बिकॉज इट्स अगेन नेगेटिव एक्सपोनेंशियल वैल्यू. सो आपका आर एच एस जो है डिक्रीज हो जाता है. अब आपका आर एच एस डिक्रीज हो गया तो आपका एल एच एस भी डिक्रीज होना चाहिए, राइट? इट्स एन ऑब्वियस थिंग. अब आपका एल एच एस डिक्रीज होना चाहिए, वो भी एक्सपोनेंशियली, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन द फंक्शन कंसिडरिंग हियर इज योर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फंक्शन. सो द ग्राफ इज फॉलोइंग द सेम ट्रेंड कि वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, राइट? अगर आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है, राइट? अब आपका ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया. अब आपको डी एनालाइज करना है, एंड द ग्राफ ऑफ डी इज बिटवीन योर लॉग ए, दैट इज योर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम. Now this is another equation, right? This is another equation of first order, right? We can represent the first order equation through this also. अब ये equation आई कैसे? इस equation के लिए हमें कुछ नहीं करना है. इस equation के लिए हमें just logarithm value लेनी है इस particular equation की. अगर हम इस particular equation की log ले लें, log value ले लें तो क्या होगा? log a equals to log a naught minus kt, right? by 2.303. जब भी आपका कोई भी function log में होता है तो आपका हमेशा याद रखना, you have to remember this thing, दैट लॉग के फंक्शन में k के साथ डिनोमिनेटर में 2.303 होता ही होता है, बिकॉज ln को हमें log में कन्वर्ट किया और ln आपका ln क्या होता है आपका 2.303 log 10, राइट? log टू द बेस 10, राइट? सो इस तरीके से कन्वर्जन आपको याद रखनी है. जनरली क्या होता है, बच्चे ये 2.303 भूल जाते हैं और कभी कभी ये 2.303 आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? कि लॉग, अगर इक्वेशन आपकी लॉग में है तो डिनोमिनेटर में आपका 2.303 हमेशा होगा, राइट?
So this is the equation through which we can represent this graph, right? Now with increase in your value of time, with increase in value of time, this particular thing increases because time here is in your numerator, and whenever any quantity is in numerator, then the value increases, right? With increase in that particular value of your variable. So here with increase in your time, this value also increases, right? And but this value decreases because we are subtracting this value, right? So this value decreases, and eventually log a value also decreases, right? So with increase in your time, log a value decreases, and this equation is representing your straight line graph, and this equation is also following your straight line graph, right? Y equals to mx plus c. So with increase in your value of time, log m value decreases, right? And this graph is absolutely following the same equation and same pattern. So obviously option number D is also correct. So option number A is correct, option number C is correct, and option number D is correct, right? So the incorrect option would be our option number B. So the answer for this particular question is option number B. All right. So let's move on to our next question. So this is the next question from chemical kinetics, right? And the question is the time for 50% completion of a zero order reaction is 30 minutes. Time for 80% completion of this reaction is minutes, right? So हमें क्या क्या values given है? हम always make a habit कि जब भी आप physical chemistry का कोई भी question solve कर रहे हैं, तो आपको जो जो वैल्यूज गिवन है आपको पहले वो अपने नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, राइट? ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको हमेशा ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा, चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि आप अपना क्वेश्चन गलत करें और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बहुत सारी वेरिएबल्स और बहुत सारी वैल्यूज गिवन होती है, तो आप समटाइम्स कंफ्यूज हो सकते हो वैल्यूज के साथ लेके, राइट? एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू सिली मिस्टेक। तो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वो पहले नोट डाउन कर लेनी है। तो हमारे को इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली वी हैव बीन गिवन विद दीज वैल्यूज, राइट? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 है, टी हाफ आपका 30 मिनट्स है, एंड वी हैव टू फाइंड टी 80, राइट? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है ए नॉट बाई टू के। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट? आप ये एग्जैक्टली आता कहाँ से, ये अगर आप अपने फर्स्ट जीरो ऑर्डर की इस रिएक्शन में आप टी हाफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ए और ए नॉट की कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, राइट? सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट? नो नीड टू सॉल्व दिस थ्रू दिस फॉर्मूला, राइट? सो अब टी हाफ आपका फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है ए नॉट बाई टू के। अब आपको टी हाफ की वैल्यू गिवन है, यू विल सब्स्टिट्यूट द टी हाफ वैल्यू हेयर, और ए नॉट के साथ ए नॉट बाई टू के साथ आप इसको इक्वेट कर देंगे, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के बिकॉज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ योर टी 80, राइट? तो बेसिकली आपको दो इक्वेशंस के साथ इक्वेट करना है और आपको एक और टाइम की वैल्यू निकालनी है अगर आपको टी हाफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है? तो आपने के की वैल्यू इस इक्वेशन के साथ निकाल ली जो कि आपकी ए नॉट बाई 60 आई। अब आपको जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में के की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो ए नॉट बाई 60 आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करी। अब आपको आई एम सॉरी टी 80 की वैल्यू निकालनी है, राइट? और आपको ए की वैल्यू और ए नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अब इस इक्वेशन में दे आर सेइंग द टर्म्स इन योर परसेंटेज, राइट? तो आप परसेंटेज में सब्सटीट्यूट कर देंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने के लिए, राइट? हमें क्वेश्चन को लेंथी करने की तो कोई नेसेसिटी है नहीं। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है तो आपको परसेंटेज में ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, राइट? तो आपने ए नॉट की वैल्यू ले ली 100, अब आपकी ए की वैल्यू आई 20। अब ए की वैल्यू क्यों 20 आई? क्योंकि टाइम टेकन फॉर 80% कंप्लीशन हमें निकालना है। अगर 80% कंप्लीशन हो गया है तो आपकी रिएक्टेंट की वैल्यू लेफ्ट कितनी हुई? 20%, राइट? तो अगर 80% आपकी कंप्लीट हुई है तो आपकी रिएक्टेंट की वैल्यू हुई 20%, राइट? तो अब आपकी ए की वैल्यू आ गई 20%, ए नॉट की वैल्यू आपकी 100, तो आप इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। 20 इक्वल्स टू 100 माइनस ए नॉट बाई 60 जो कि आपकी के की वैल्यू आई इस इक्वेशन से, और टी 80। So when you solve this particular equation, you will end up in getting the value of your T80 as 48 minutes, right? So this all thing is calculation part. So you'll get the value of your T80 as 48 minutes. So this is how you can solve this particular question, right? It is quite easy question. Just you have to be clear with your concepts, and you should be clear with the basic maths, right? So this is how you can solve this question. So this is all about this video, right? So in next video we'll be discussing more questions from chemical kinetics, right? So if you like this video, please give it a big thumbs up, and please like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.